मेरा नाम क्वेश्चन सुमेरा मेरे दो अंजुम। सवाल है आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के साथ टाकरा, ओआईसी का मामला और दूसरे बहुत से सवालात, तो पूछें। मैं मंसूर बात कर रहा हूँ सरगोदा से। तो सर, हालिया जो कशीदगी है इसमें पाकिस्तान तो शायद चाहता है कि जंग हो या सुलह हो, फौरी तौर पर हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉर्डर के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट है वो हमारी इकानमी पे काफ़ी बोझ बन जाएगा। तो ये बात इंडिया भी जानता है। तो अगर इंडिया उस तरफ जाता है तो इसके हमारी इकानमी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, और क्या कैपेसिटी है हमारी इकानमी की, किस हद तक हम बर्दाश्त कर पाएंगे। आपने इस वक्त का सबसे बुनियादी सवाल पूछा है, तो मेरी अप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। सबसे बुनियादी सवाल पूछा है। हम दो जगह के ऊपर अटके हुए हैं, एक मुकम्मल जंग यानी मारम मारी, जहाज़ गिराओ, हमले करो, मिसाइल फेंको, एक वो पैरामीटर बना हुआ है, फ्रेमवर्क। दूसरा बना हुआ बिल्कुल अमन कर दो, हम हाथ मिलाना चाहते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम कॉरिडोर खोलना चाहते हैं। हिंदुस्तान ना इस पैरामीटर के ऊपर जाएगा और ना इस पैरामीटर के ऊपर जाएगा, वो दरमियान में रहेगा। वो लंबी टेंशन से ड्रिवन वॉर ऑफ एट्रिशन जो है उसको उसने प्लान किया हुआ है, जिसके अंदर बॉर्डर स्क्रमिशेस भी जारी हैं, जिसके अंदर हमारे साथ पंगे लेना भी एक उसका हिस्सा है। मुआशी तौर पर हमें इंगेज रखना ज़रूरी है, अंदरूनी तौर पर हमें जो है वो अंडरमाइन करने की पॉलिसी है। दुनिया भर के अंदर ये बयानिया बताना और अलाइंसेस बिल्ड करना कि पाकिस्तान के अंदर कितने गंभीर मसाइल हैं वगैरह वगैरह। और इसके चंद एक पहलू मैंने कल STH के अंदर बयान किए हैं कि आप देख लें दुनिया में कितने ममालिक हैं जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के त्यारों ने आकर जो है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है और पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी हुई है और हिंदुस्तान को कंडेम किया है। एक मुल्क आप नहीं बता सकते। कितने मुल्क हैं, अब ये बयान देख लें, हमने नहीं बनाए हुए, कितने मुल्क हैं जो हिंदुस्तान के बयानिए के मुताबिक बयान दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, और इसका जवाब जो है ये धूम धड़के और मीडिया की लड़ाई के साथ नहीं है, अंदरूनी इस्तेहकाम से है, जिसकी वजह से हमारी कमज़ोरियाँ दुनिया भर में फैली हुई हैं। सियासी इस्तेहकाम, मैंने कल भी कहा था, मैं दोबारा दोहराऊंगा और कहता रहूँगा, जब तक आपने अंदरूनी मामला दुरुस्त नहीं किए, ये जो वॉर ऑफ एट्रिशन हिंदुस्तान आप पर इम्पोज किया जा रहा है, ये आसानी से नहीं लड़ी जाएगी। अस्सलामुअलैकुम तलत साहब, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे बाहमी तनाज़ात हों या इदारों के दरमियान अदम इस्तेहकाम या अदम तवाज़ुन शायद ये अब भी है। भूख अफलास की बात की जाए, नाइंसाफ़ी की बात की जाए तो वो भी उरूज पर है। मुतअद्दिद न्यूज़ चैनल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अब भी हम बेहतर तौर पर आगाह नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? क्या हम फैसला कर चुके हैं कि हमने आगे नहीं बढ़ना और इसी तरह गोल गोल घूमते रहना है? और बीइंग अ मीडिया पर्सन, मेरा आपसे ये सवाल कि अगर मुझे करियर में आगे बढ़ना है और चकराना नहीं, तो मुझे क्या करना होगा? देखें, हमें फैक्चुअल रिपोर्टिंग करनी है और फैक्ट्स अगर हमारे कमज़ोर हैं तो हमें एडमिट कर लेना है कि फैक्ट्स कमज़ोर हैं हमारे। मसलन मैंने ख़ुद ट्वीट किया कि आला तरीन ज़राए से मैंने पता करके ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि 2 पायलट्स हिंदुस्तान के हमारी कस्टडी में हैं, तीसरे की तलाश जारी है। मैंने ट्वीट कर दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ एक को रिलीज़ किया गया है और हमें तलाश है दूसरे की। कमज़ोर हक़ाइक़ अगर हैं तो उसको मान लें। ऑफिशियल से भी गलती हो सकती है, ये एक बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। ऑफिशियल्स को भी बताना चाहिए कि कहाँ पर उनसे गलती हो गई है। तो एक तो हमें फैक्चुअल रिपोर्टिंग करनी चाहिए और जहाँ पर हम सही रिपोर्टिंग कर सकते हैं उसको करें। जो तजिया करें मंतक पर बुनियाद करके करें। आपने ये जो पहला हिस्सा है आपके सवाल का, वो बड़ा अहम है। देखें, पहले मैं उसका जवाब बाय द वे फैशन में दे चुका हूँ। अंदरूनी इस्तेहकाम का बैरूनी ख़तरात से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ आपको नज़र नहीं आएगा। बैरूनी ख़तरात जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, अंदरूनी हालात आपके कंट्रोल में यकीनन हैं। लेकिन बैरूनी ख़तरात बढ़ेंगे जब अंदरूनी हालात जो आपके कंट्रोल में हैं आप उनको स्टेबलाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के मामले के ऊपर यकजुबान हैं लोग, लेकिन सियासी तौर पर बुरी तरह फ्रेगमेंटेशन है, बिखरे हुए हैं। ट्रस्ट नहीं है लोगों का निज़ाम के ऊपर, फ़ैसला साजी के ऊपर। फ़ैसला साजी हो भी क्या रही है? इकॉनमी की हालत आपके सामने है। ये एदाद शुमार बतौर शहरी, बतौर टैक्स पेयर, बतौर पाकिस्तानी हमें तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन एदाद शुमार की बुनियाद के ऊपर कौमों की तरक्की के फ़ैसले होते हैं, नारों के ऊपर, तरानों के ऊपर और टिकर चलवाने से नहीं होते। हिंदुस्तान ने बड़ी गलती की है कि उन्होंने एक मीडिया के ज़रिए झूठ का एक इमारत बिल्ड की है। हमें उससे बुलंद इमारत बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। वी रियली हैव टू फोकस इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर। जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हम गोल गोल घूमते रहेंगे। मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ।